और देव मांगत बलि बकरा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द है। इतनी कृपालुता है श्री जानकी जी में। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। जानकी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े उपकरण की जरूरी नहीं है, केवल अंजलिबद्ध जानकी माता देख लेती हैं, इतने मात्र से प्रसन्न हो जाती है। और जानकी जी ने कहा अनमेषा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भया। जानकी जी समर्थ हैं, राक्षसियों चिंता मत करो, केवल जानकी जी की कृपा हो जाए तो राम जी से डरने की कोई बात नहीं। आप एक बात मैं आपको सुनाऊं कि संसार के भय को मिटाते हैं राम जी, संसार को अभय देते हैं राम जी, लेकिन जब राम जी से ही लोगों को अभय होने लग जाए तो उसको निर्भय करती हैं सीता माता। इसीलिए हम जैसे पापियों को, हम जैसे अत्यंत निकृष्ट जीवों को चाहिए कि जानकी जी के चरण कमल को कभी न छोड़े। हम लोग निरंतर पाप करते रहते हैं और राम जी से अभय दिलाने के लिए जानकी माता सर्वदा तत्पर है। अल्मेषा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भया। इसके बाद सीता माता क्रंदन करने लग गई हैं। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे, हा राम माता समे जनन्या, हा राम सत्य प्रतिदीन बंधो, हा पूर्णचंद्र प्रतिमान वक्त्र, हा जीवलोकस्य हितप्रियश्च बद्धाम नमाम वेत्सि। ये राक्षसों के द्वारा वध की जाती हुई आप मुझे नहीं जानते। आज तक मैंने अन्य भाग से आपकी उपासना की है। हे भगवान, आज मेरी अनन्य देवतात्व, मेरी अनन्यता नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं भूमि पर शयन करती हूँ, व्रत नियम का पालन करती हूँ, मैं परम पतिव्रता हूँ, लेकिन मेरे सारे साधन आज निष्फल होती हुई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करके जानकी माता जोर जोर से रोने लग गई हैं। मोघो विधर्मश्चरितो ममायम। मेरा एक पत्नी व्रत, एक पत्नीत्व, ये राम जी के लिए नहीं है, एक जानकी जी के लिए बोल रहा हूं। मेरा पति प्रेम आज व्यर्थ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जानकी माता ऐसा बोल करके अपनी वेणी लेकर के, अपनी सुंदर केशपाश जो है उस वेणी को अपने कंठ से लपेट करके और परांबा मानो शरीर का नाश करना चाह रही है और अपना विनाश करना चाह रही है, मरना चाह रही है सीता माता। उद्ग्रथ्य वेणु उद्ग्रथतेन शीघ्रम अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम। और क्या हुआ? अचानक शुभ शकुन जानकी जी के शरीर में प्रकट हो गए और शुभाम निमित्तान शुभान भेजिरे। और उसके बाद हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। जानकी जी को आश्वस्त किए बिना मेरा वापस चला जाना ठीक नहीं होगा। कहीं राम जी पूछेंगे आपने जानकी जी का दर्शन किया, उन्होंने मेरे लिए क्या कहा, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे मौन होना पड़ेगा कि हम तम प्रतिब्रूयाम असंभाष्य सुमध्यमाम। परांबा का दर्शन किए बिना, उनसे बातचीत किए बिना मैं वापस चला जाऊं तो ठीक नहीं होगा। हनुमान जी विचार करने लगे मैं किस भाषा में बात करूं। ऐसे तो हनुमान जी सर्वज्ञ हैं, सब भाषा जानते हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से विचार करने पर हनुमान जी 3 भाषा जानते हैं। एक मैथिली, अवधी और संस्कृत। संस्कृत देवता होने के नाते और राम जी अवध के हैं तो उनके भक्त होने के कारण अवधि, और जानकी मिथिला की है तो मैथिली। बहुत विचार करके हनुमान जी ने कहा यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। यदि ब्राह्मण के समान मैं संस्कृत में जानकी से बोलने लग जाऊं तो जानकी माता के मन में कहीं भ्रम हो जाएगा कि रावण ही तो मानव रूप धारण करके नहीं आ गया, इसलिए जानकी माता डर जाएगी। बहुत सोच करके हनुमान जी महाराज ने सीता जी से मैथिली में बात की।
क्योंकि हनुमान जी ने विचार किया मैथिली जानकी जी के नैहर की भाषा है, इसको सुनकर के माँ को बहुत सुख मिलेगा और उनको लगेगा कि कोई प्रामाणिक आदमी है, विश्वस्त आदमी, बहुत सुख मिलेगा। और हनुमान जी महाराज जानकी माता से मैथिली में बात करने लग गए। हनुमान जी सोचने लग गए मैं अकेला सकल राक्षसियों को मार सकता हूं, फिर भी करूं क्या। हनुमान जी महाराज ऊपर से ही वृक्ष से ही राम कथा का गान करने लग गए। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर नाम, पूरी कथा सुना दी है। और कथा के अंतिम में हनुमान जी ने कहा मैं जिस जानकी जी का अन्वेषण करता करता यहाँ आया वही परांगा मुझे मिल गई। इतना सुनते ही श्री जगदम्बा जानकी जी ने अपनी सुंदर अलकावली को ऐसे उठा करके और ऊपर की ओर देखा। इतने मात्र से पुण्यम्य वदनम धीरू शिंशपामन्विक्षत, बस हनुमान जी महाराज की वानर रूप को देख करके अहो भीमम इदं सत्यम, वानर से दुराशदम परम विस्मय को प्राप्त हुई। दुर्निरीक्षणिदम, वानर का रूप दुर्निरीक्ष होता है, ऐसा मान करके ये जगदम्बा सोचने लग गई क्या मैं स्वप्न तो नहीं दिख रही। शाखा मृगेर शास्त्र बलेर निषिद्ध, वानर का दर्शन शास्त्र में निषिद्ध है। माता जी कह रही। हनुमान जी महाराज बोलने लग गए, विनीत वेश में हुआ करके पास में आकर के अंजलिबद्ध होकर हनुमान जी ने कहा कानु पद्म पलाशाक्षी, पद्म पलाश के समान निष्पादित लोचन वाली, सुंदर कौशेय वस्त्र धारण करने वाली आप कौन हैं और क्यों निरंतर अश्रु वर्षण कर रही हैं। आप रुद्र की हैं, मरुत की हैं, या किसी देवता की पत्नी हैं अथवा देवता प्रतिभाषी हैं, आप कौन हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान वशिष्ठ से कोप में आकर के अरुंधति अहो आप, कहीं सूर्य नारायण से नाराज होकर सुवर्चला भी आप हों। और यदि आप श्री जानकी जी हैं तो माँ सीता तमसि भद्रमते, यदि आप श्री जानकी जी हैं तो आप मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। तब तो श्री जानकी जी ने द्रुमास्त्र हनुमान जी से कहना आरंभ किया स्नुषा दशरथस्याहं, दशरथ महाराज की पुत्र वधू शत्रु सैन्य प्रणाशिनः, दुहिता जनकस्याहं, महाराज जनक की मैं दुहिता हूँ, कन्या हूँ, सीता मेरा नाम है। 12 वर्षों तक अयोध्या में विवाह के बाद आनंद से रह चुकी हूँ। उसके बाद ऐसा योग बना जिसके कारण मुझे मन आना पड़ा। निरंतर पूरी कथा जानकी जी ने सुना दी है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा हम रामस्य संदेशा देवी दूतस्तवागतः, मैं भगवान के संदेश को लेकर के भी माँ आपके पास आया हूँ। भगवान अत्यंत कुशल में हैं, आपके लिए कुशल पूछा है। जैसे जैसे हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास आते जाते हैं सीता माता का संदेह बढ़ता जाता है, कहीं ये रावण तो नहीं जो पानी का रूप धारण करके धीरे धीरे मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। यथा यथा समीपम हनुमान विसर्पति तथा सदा रावणं सा तम सीता परिशंकते। जानकी जी ने कहा देखो यदि तुम रावण बाणर रूप धारण करके मेरे पास आए हो, इतना त्रास दे रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे। मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावण स्वयं उत्पादेशि मे भूयः संतापं तन्न शोभनम्। यदि तुम राम जी के द्वारा प्रेषित दूत हो तो मेरे राम जी के गुणों का वर्णन करो, मेरे रघुनंदन कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वर्णन करो। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे माँ मैं बताता हूँ। आदित्य इव तेजस्वी, सूर्य नारायण के समान प्रचंड तेज धारण करने वाले और चंद्रमा के समान परम स्नेही, एक साथ राम जी में सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुण हैं। आदित्य तेजस्वी लोककांत शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा।
विक्रम से इतने प्रतापी हैं राम जी, भगवान विष्णु भी उनकी समता नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज कह रहे सत्यवादी मधुरवाद देवो वाचस्पति यथा नित्यम स्मरति ते रामः। राम जी के मधुर कल्याण में गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने कहा माँ वही रघुनंदन राम ने आपको याद किया और मैंने देखा कि आप राक्षसियों के मध्य में हो। हम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वानरः, मैं सुग्रीव का सचिव हनुमान नाम का वानर हूँ। नाहमस्मि यथा देवी यथा माम गच्छसि, मैं वैसा नहीं हूँ माँ जैसा आप सोच रही है। मेरे विषय में शंका का परित्याग करिए, मेरी वचन पर विश्वास करिए। माँ ने कहा तुम वानर हो, मेरे भगवान अभी मानवाकार में है, तो दोनों में कैसी मित्रता हो सकती है? दोनों का संसर्ग कैसे हुआ? राम कमलपत्राक्षः पूर्णचंद्र निहालः रूपदाक्षिण्य संपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। फिर हनुमान जी महाराज पूरी कथा सुनाने लगे और पूरी राम कथा सुना करके और अपने और भगवान के संग की कथा सुनाई। उसके बाद हनुमान जी ने कहा वानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः। ये लीजिए माँ प्रभु के द्वारा प्रेषित यह दिव्य राम नाम अंकित मुद्रिका पश्य वेद्यंगुलीयकम, इस अंगुलियत को आप देखें। और माँ ने जब दिव्य अंगुलियत को देखा तब तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया और आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा विक्रांतस्तम समर्थस्तम। हे हनुमान जी महाराज आप परम विक्रांत हो, समर्थ हो, प्राज्ञ हो। हे वानरोत्तम आप एक अकेले में ही ऐसा काम कर दिया, संसार में और कोई वैसा काम नहीं कर सकता। आपको मैं प्राकृत वानर नहीं समझती और मेरे प्राणाधार ऐसे वैसे वानर को मेरे पास भेज भी नहीं सकते। आप उनकी द्वारा प्रेषित हो इसलिए मुझसे बात कर सकते हो। इतनी बड़ी बात जिस किसी से बात नहीं करनी है। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितम् यद्यस्ति प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। अतः जानकी माता ने कहा प्रभु सकुशल तो है, सुमित्रानंदवर्धन कैसे है, कुशल है। यदि दोनों सकुशल है तो अपने क्रोध के कारण धरती को छीन भिन्न क्यों नहीं कर देते? क्या अपने भाई के भरोसे बैठे हैं? क्या मित्रों के भरोसे बैठे हैं? देव कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो? क्या भाभी को ही पुरुषार्थ मान बैठे हैं? क्या भरत जी मेरे लिए अक्षौणी सेना भेज रहे हैं? वानर सेना के साथ क्या सुग्रीव यहाँ आएंगे? क्या मेरे परमात्मा रघुनंदन इस संकट से मुझे मुक्त करेंगे? क्या लक्ष्मण अपने बाणों से लंका को छिन्न भिन्न कर देंगे? क्या मैं रावण का विनाश देख सकूंगी? क्या प्रभु इस संकट से मुक्त करेंगे? अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। हनुमान जी कैसे हैं वो देखने में कैसे लगते हैं? मुझे लगता है मुझसे अलग होकर के वो सूख गए होंगे। ये बात वाल्मीकि रामायण में, अन्यत्र कहीं नहीं है। मया बिना शुष्यति शोकदीनम, जैसे तालाब का जल सूख जाता है तो जिस सूर्य के कारण कमल की पंखुड़ियों में विकास होता है, जल के सूख जाने के बाद वही सूर्य नारायण उस कमल को जला करके राख कर देते हैं। भगवान राम में जो आप चमक धमक देख रहे हैं ना, ये बाबू साहब की जो चमचमाहट दिखाई दे रही है, ये सब जानकी जी की कृपा से। अरे बाबा, माँ की सन्निधि के कारण हमारे भगवान चमचमा रहे हैं। आज सीता माता कह रही है एक क्षण के भी जब मुझसे अलग हो जाते थे तो सूखने लग जाते। राम कापुरुषद में एक मंत्र आया है कि सीता जी की करुणा से भगवान राम नित्य हरे भरे रहते हैं। मंत्र आया है वेद में, राम सान्निध्य वशात
परमानंद स्वरूपिणी और सृष्ट कमलधारिण्या पुस्तक कौशलजात्मजः, कमलधारिणी भगवती जानकी के संग के कारण भगवान परिपुष्ट होते रहते हैं। महाकवि भगवती ने लिखा है, सीता माता जिस भाव से राम जी को देखती हैं, तुलसीदास जी ने कहा उसका कौन वर्णन करे। जब माता सीता जी के नेत्र से अमृत का फव्वारा निकलता है और भगवान को उसी अमृत से नहलाती रहती है, और इसलिए सरकार में ये चमक धमक दिखाई देती है। इसलिए जानकी जी कह रही हैं कि मेरे बिना सूख के कांटा हो गए होंगे। हनुमान जी आप बताएं या न बताएं, हमें पता है। हनुमान जी तभी तक मैं जीवन धारण करना चाहती हूँ जब तक आपके मुख से निरंतर कथा का श्रवण होता है। अनित्य सततम नाम। हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं क्या बताऊं, आपके बिना राम जी एक क्षण भी सोते नहीं। सीते मधुरान वाणी व्याहरण प्रतिबुद्धते, किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं हा सीते कह के मूर्छित हो जाते हैं। मैं क्या बताऊं माँ। जानकी जी ने कहा, हनुमान जी आपने जो बात कही है वो बात अमृत भी है और जहर भी है। अमृतम विषम युक्तम त्वया महानिर्भाषिकम। आपने ये जो कहा कि भगवान निरंतर आपको याद करते हैं, ये तो अमृत के जैसा लगा, और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, वो सूख गए। यह सुनकर की बात जहर के समान लगी। हनुमान जी ने कहा, माँ भगवान के बिना, प्रभु के बिना आपको इतनी व्यथा हो रही है, चलिए अभी पहुंचा देता हूं, मेरे पुष्प पर आरूढ़ हो जाइए। तब श्री सीता माता ने कहा, हनुमान जी आप बालक जैसी बात करते हैं, आप मुझे कैसे ले जाएंगे बताइए तो। आप अब मुझे संभालेंगे कि समुद्र को लांघेंगे, और कहीं कोई राक्षस घेर लेगा तो आप राक्षस से युद्ध करेंगे कि मुझे संभालेंगे। और आप कहीं युद्ध करने लग जाए आकाश में ही समुद्र के ऊपर, और कहीं मैं डर के गिर गई तो। इसलिए ये ठीक नहीं है। जानकी माता प्रसन्न तो बहुत हुई हनुमान जी की बात को सुनकर कि अभी ये भगवान के पास पहुंचा देंगे, लेकिन तब जानकी माँ ने कहा, नहीं हनुमान जी आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत मूल्यवान श्लोक, संसार की सभी माताओं के लिए ध्यान से सुने। जानकी जी कहती हैं, हनुमान जी आप मेरे पुत्र हो और मैं आपके ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान के पास जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र की कोई अमर्यादा नहीं होगी। आप मेरी बालक हो और मैं जानती हूं आप निर्विकार हो, संत हो, विरक्त महात्मा हो, लेकिन मेरी रघुनाथ जी का एक नियम है, वो किसी पर स्त्री का मन से भी चिंतन नहीं करते, और मेरा भी एक नियम है कि मैं बुद्धि पुरस्सर किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करते। वाल्मीकि रामायण का श्लोक, भर्तु भक्तिं पुरस्कृत्य रामागन्यस्य वानर नाहं स्पष्टं स्वतो गात्रं इच्छेयं वानरोत्तम। उचित क्या है? अच्छा बताओ, भक्त भगवान के पास जाए ये ठीक है कि भगवान भक्त के पास आवे ये ठीक? हनुमान जी आप बताइए, प्रतिष्ठा किसकी ज्यादा है? भगवान समर्थ है। समर्थ व्यक्ति को चाहिए कि असमर्थ के पास पहुंचे, और मैं यदि उनके पास गई तो भगवान की करुणा की क्या कीमत रह जाएगी? उनकी करुणा की प्रसन्नता, उनकी करुणा का प्राशस्त्य इसमें है कि वो यहाँ आकर के मेरे दुख को दूर करें और आदर के साथ यहाँ से ले जाएं। ये जो अवतारवाद की बात है, भगवान अवतीर्ण होते हैं, इसका क्या मतलब? हम भगवान के पास न जाते हैं, भगवान ही मेरे पास आते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान दया करके भक्त से के पास आते हैं। जानकी जी ने कहा, उचित क्या है? यदि रामो दशग्रीवं
हत्वा यह हत्वा स राक्षसं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत्। हनुमान जी, मैं राजरानी हूँ, आप जानते हैं